हमारे साथ इस वक्त नवी मुंबई के एक ऐसे पिता मौजूद हैं जो इस वक्त भले ही नवी मुंबई में मौजूद है, लेकिन इनकी जो धड़कन है वो कश्मीर में लगी हुई है, क्योंकि इनके बच्चे इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर आतंकवादियों ने यानी पहलगांव में वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करके कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, कई लोगों के घर को उजाड़ दिया है। फिलहाल इनके बच्चे भी वहाँ पर गए थे। अन्ना साहब टेकाले हमारे इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, ये बताइए कि आपके भी बच्चे परसों रात गए थे वहाँ पर, और कैसे हैं और किस स्थिति में हैं वहाँ पर। खबर सुनने के बाद तो जाहिर सी बात है कि पिता के मन में एक वो धड़कनें तेज हो जाती है और रूह कांप जाती है जब आतंकवादी का नाम सुनते हैं। मुझे जब मेरे लड़के का कल फ़ोन आया था 2-3 बार, मैंने काम की वजह से उठाया नहीं। फिर मैंने न्यूज़ आपके टीवी 9 पर न्यूज़ सुनी कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है, तो मुझे इतना शौक बढ़ गया कि मैंने फिर वो फ़ोन लगाने की ट्राई किया 2-3 बार। बड़े लड़के को वो फ़ोन लगाने, फिर बहू को लगाया, उन्होंने लगाया, मिला नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा डर सा पैदा हुआ। और तब तक तो और न्यूज़ पे अपडेट आ गए कि कुछ कैजुअलिटी हो गए, तो मुझे नहीं रहा गया, मैं ट्राई करते रहा। और फिर बाय द वे मेरा कांटेक्ट उनसे हो गया, और जब भी मालूम पड़ा कि वो पहलगांव के नज़दीक ही थे, और उन्होंने सिक्योरिटी व पुलिस सिक्योरिटी ने उनको रोका था, क्योंकि आगे जो हादसा हुआ था उनको मालूम नहीं था। तो यह हमारे लिए अच्छी बात हो गई कि वो होटल में रुक गए, वरना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। भगवान की दुआ है, आपका सब लोगों का शुक्र है, इसलिए हम इस हादसे से हमारा फैमिली बच गई। मुझे अच्छा लगा कि सिक्योरिटी वाले ने उन्होंने आइन जगह पे अलर्ट कर दिया, तो इसलिए उन्होंने भी उनका सुना, और उन्होंने वहाँ रोकने के बाद पूरे सिक्योरिटी ने उनके पूरे सिक्योरिटी देते हुए उनको पहलगांव से श्रीनगर तक होटल में सेफ पहुँचाया। रात के 12:30-1 बजे तक वो सेफ पहुँच गए श्रीनगर में। अभी आप अपने बेटे से हम देख रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं, और कि दिल को कितना सुकून मिलता है, क्योंकि बच्चा आपका उस स्थान पर मौजूद है जहाँ पर आतंकवादियों ने कई सारे लोगों को लहू-लुहान किया है। नहीं, अभी मेरी फैमिली सेफ है, मगर जब तक मेरी फैमिली मेरे पास पहुंची तो नहीं, मेरा दिल नहीं लगने वाला, क्योंकि वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हर एक का फैमिली अपने लिए बहुत प्रिय होता है। मेरी भगवान से प्रार्थना है, गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्द उनकी बार यहाँ सेफ पहुँचाने के लिए बम्बई में प्रयास करें। मेरा लड़का है, आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल, देखिए ये राजेश टेकाले। बिल्कुल देखिए तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि ये राजेश टेकाले जी जो इनके बेटे हैं वो इस वक्त कश्मीर में ही फंसे हैं, पहलगांव के पास ही फंसे हुए हैं, और कुछ देर पहले श्रीनगर में वहाँ पर फंसे हुए हैं, और कुछ देर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कि सर, ये बताइए कि फिलहाल आप कैसे हैं और इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम लोग श्रीनगर का एक शालीमार करके एरिया है, वहाँ पे एक नशा करके एक होटल है, वहाँ पे रुके हैं। कल हम लोग पहलगांव निकले थे जी। बट रास्ते में ये टेररिस्ट अटैक होने के बाद रास्ते में ही मिलिट्री ने हमको उधर से वापस भेजा। बट जैसे मिलिट्री ने वापस भेजा तो हम हमारी ये नहीं थी कुछ भी। तो फिर बाद में हम लोग रात को जब वापस आए तो एक होटल के पास हमें इधर फिर एस्कॉर्ट मिला, और वो एस्कॉर्ट लेके फिर हम लोग श्रीनगर आ गए रात को। हमारा कल पहलगाम का एक प्रोग्राम था, और अभी हम लोग श्रीनगर में अभी सेफ है। तो अभी पुलिस या मिलिट्री फोर्सेस ने आपको क्या कहा है कि कैसे कब तक आप लोगों को यहाँ मुंबई भेजा जाएगा, या कुछ किस तरह से सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट चल रही है वहाँ पर? अभी फिलहाल तो जो घायल है और जो इसमें जिनका ये हुआ है, मौत हुई है, उन लोगों को पहले वो इवैक्यूएट करके उधर से प्लेन से निकाल रहे हैं, और इनको निकालने के बाद फिर हमें निकालने के लिए उन्होंने हमसे बात की है, और वो बोले कि जितने लोग हैं महाराष्ट्र के उन सब लोगों को यहाँ से हम लोग इवैक्यूएट करेंगे, ऐसा हमको मैसेज मिला है। अनिल जी, एक आपसे आखिरी सवाल हम पूछेंगे कि अभी फिलहाल स्थिति वहाँ कितनी भयानक है, क्या जो खौफ है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि आतंकवादी हैं, और कैसे आप लोग वहाँ पर बैठे हैं, और क्या बाहर आने जाने की इजाज़त दी जा रही है आप लोगों को? जैसे आज पूरा श्रीनगर में जो अट्रैक्शन पॉइंट है वहाँ पे नहीं जाने के लिए हिदायत दी गई है। आज हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, और यहाँ पे मिलिट्री और इन लोगों का बहुत ही अभी फुल सिक्योरिटी है। जैसे हमें रात को भी पूरी मिलिट्री ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था,
और वो सिक्योरिटी लेके ही हम लोग होटल पहुंचे थे। अनिल जी आपके शुरू किया चाय का। अनिल जी आपके घर पे आपके जो पिता हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी। अब वो कैसे शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, खास तौर पर कि आप लोग उस जगह जाने से पहले ही सुरक्षित महसूस हो, क्योंकि आपके इस इलाके में कई लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग जी। अभी जैसे कल जो इंसिडेंस हुआ वो बहुत ही भयानक इंसिडेंस है। जम्मू कश्मीर में आज तक जितने मतलब अटैक हुए उसमें कभी भी टूरिस्ट लोगों के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। ये पहली बार है जो टूरिस्ट लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, और इस कारण यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं वो पूरे भयभीत थे। बच्चे लोग और सीनियर सिटीजन थे, ये लोग पूरे भयभीत हो गए थे, और रात को सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। लेकिन अभी जैसे हमारे फैमिली के भी लोग सब पैनिक हो गए थे, और उनसे हमारा कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत लोगों के फोन डिस्चार्ज हो गए थे। लेकिन इधर की जो मिलिट्री है उन्होंने बहुत ही अच्छा रात को सिक्योरिटी प्रोवाइड करके हमको होटल में इधर पहुंचाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ध्यान रखिए और मुंबई जल्द से जल्द आप आइए। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए ये अनिल टेकाले थे हमारे साथ, राजेश टेकाले माफ़ कीजिए, हम थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और उनके पिता अन्ना साहब टेकाले जिस वक्त हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, और जिन्होंने वीडियो कॉल पे बात करके दिखाया भी कि कैसे अब बेटे से वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन मन में वही है कि कितनी जल्दी उनकी आंखों के सामने उनका बेटा यहाँ पर आ जाए, तभी उन्हें ये राहत की सांस होगी। क्योंकि कश्मीर का नाम लेते ही, और जिस तरह से आतंकवादी श्रीनगर में जिस तरह से आतंकवादियों ने जो फायरिंग की, कई लोगों को मौत के घाट उतारा, ये अब बात हुई। कल शाम तक क्या आपके दिमाग में जहन रहा था जब आपने खबर देखी, और जब कांटेक्ट नहीं हो पाता है एक बाप के लिए, जब बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पाना किसी भी परिस्थिति में, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। और कश्मीर में जहाँ पर फायरिंग हुई, आपको पता है आपका बच्चा गया है, उनके साथ कई लोग हो गए, क्या दिमाग में चल रहा था? मुझे तो मेरा संभालना मुश्किल हो गया, मुझे भी और मिसेस को भी, क्योंकि ये मेरे लिए पहली टाइम ऐसा बात सुना था कि पर्यटक के ऊपर गोलीबार करना अभी तक कहीं ने सुना नहीं था। और ये हम कि ये जो लोग हैं उनका मैं निषेध करता हूँ, और जो हमारे भाई बहन उसमें हादसे में गुजर गए उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। मेरे आपके थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि जल्द ही जल्द ये जो लोग अटक गए हैं श्रीनगर में, उनको सेफ रास्ते से या एयर से कैसा भी वो लिफ्ट करके बम्बई में लेके आवे। मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि उनकी कोशिश सफल हो जाएंगी। यही मेरी आपके थ्रू उनको प्रार्थना है। अन्ना साहब ये बताइए कि जब ये जा रहे थे तो 26 लोग आप जो बता रहे थे कि 26 लोगों का ग्रुप था, कुछ देर पहले रुकते, अगर वो भगवान ने कहा कि अगर होने से पहले ही आपको इशारा मिल जाता है, तो क्या लगता है कि अच्छे कर्म थे कि वहाँ पे रुक गए, वहाँ नहीं जा पाए, और आज आप वीडियो कॉल पे बात कर पा रहे हैं। कई लोगों के घर की चिताएं जो है बुझ गई, घर लोगों का संसार उजड़ गया है। हम बहुत नसीबवान हैं, वो रुक गए, इसका मतलब भगवान ने उनको ब्रेक लगा दिया, और वो ब्रेक हमारे लिए अच्छा होगा। कि वो बोलते हैं ना, कुछ अच्छा होने के लिए बुरा हमको पहले लगा कि उनको लगा कि हमने क्यों रखा वगैरह वगैरह, पर बहस का टाइम नहीं था। उन्होंने स्टेट में बताया दिया कि ऐसा ऐसा हो गए, तो ये काफ़ी इनको समझने वाले सारा काफ़ी होता है। उन्होंने सब सुन लिया, और भगवान का शुक्र माना कि भाई हमको यहाँ होटल में तो जो भी आधा पौन घंटा बिताया उसकी वजह से हमारी जान बच गई, क्योंकि हादसा कभी हो सकता था, क्या मालूम नहीं था ना। मगर ये रुक गए, हादसा टल गया, इसलिए भगवान का शुक्र है। हमारे ऊपर भगवान की हमेशा मेहरबानी होती है, आज भगवान की मेहरबानी हो गई ऐसा समझ के मैं चल रहा हूँ। ये बताइए कि कितने घंटे में आप वापस कॉल करेंगे, आप कितने बार कॉल दिन भर में कितनी बार बात हो रही है? क्योंकि इस तरह से घटनाएं जब होती हैं तो जाहिर सी बात है घर नहीं पूरा परिवार जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं रात को पूरी रात मैं नहीं सो पाया। वो तो 1 बजे पहुंच गए श्रीनगर, मगर मुझे लगा आगे क्या करेंगे, कैसा है सिचुएशन, कैसा है। कितना बार एक घंटे में फ़ोन पे बात चल रही थी, मगर सुबह जब 6 बजे बच्चे ने बोला कि भाई सब कुछ ठीक है, तभी तो हम आधा 1 घंटा सो गए। अभी सरकार भी ट्राई कर रही है, क्योंकि एक जगह का हादसा ये नहीं है, बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग गए हैं। सबको इनकी तरफ से दिलासा मिलेगा, आधार मिलेगा। मुझे पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से पूरी उम्मीद है कि वो सब अच्छा करेंगे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल ये थे अन्ना साहब टेकाले, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही इनके बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं, जो वीडियो कॉल पे बातचीत करने के बाद भी लग रहा है, लेकिन एक पिता होने के नाते जब तक बच्चा आंखों के सामने नहीं आ पाता तब तक उसे चैन नहीं मिलता। और श्रीनगर में जिस तरह से आतंकवादियों के जो हमले हुए हैं, गोलियाँ बौछारी गई हैं, कई लोगों को मौत के घाट उतरा है, ऐसी स्थिति में कोई भी बाप जो होता है वो चाहता है कि कितनी जल्दी उस स्थान से निकल कर बच्चा उनके पास आ जाए। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नवी मुंबई।